हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप। सरकारी नौकरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने एसएससी 10+2 के लिए अप्लाई किया है तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों की जैसा कि आपने देखा होगा कि इस साल जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला गया था। तो एसएससी 10+2 यदि आप भरे हैं, एग्ज़ाम देंगे, तो उसी के संदर्भ में मैं थोड़ा बात करूंगा कि इसका कट ऑफ कहाँ तक जाएगा और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, किस प्रकार आपका सिलेक्शन, किस प्रकार क्वेश्चन करें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों की देखना, आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल में जो जनरल ओबीसी का कट ऑफ चला गया था 125 के लिए, 125 से 130 के आसपास गया था। तो ये तो बहुत ज़्यादा चला गया था, जबकि पिछले सालों में आप देखेंगे तो जो 2015-16 हुआ था उसमें कट ऑफ 80 से 85 जाता था। तो इसका मेन कारण यह था कि जो इस पर जो क्वेश्चन आया था सीजीएल में वो थोड़ा सिंपल आ गया था, इसलिए कट ऑफ ऊपर चला गया बहुत। तो मैं इसी के संदर्भ में आपको एसएससी 10+2 के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि आपने 10+2 के लिए अप्लाई किया है तो कहाँ कितने क्वेश्चन करेंगे कि आप सेफ रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो आते हैं, जो सीजीएल का क्वेश्चन आया था तो इस बार सिंपल आ गया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है जो 10+2 के क्वेश्चन आने वाले हैं उतने टफ नहीं आने वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। 25-25 क्वेश्चन आप जानते ही होंगे, 25 मैथ के रहेंगे, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीएस जीके के रहेंगे। तो इन सभी को कुल मिला के सब 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 75 मिनट का टाइम दिया जा रहा है करने को। टाइम भी वैसे जो 200 क्वेश्चन होते थे 120 मिनट में करने में, तो उसका अनुपात अब लगाएंगे तो आपको कुछ टाइम अधिक मिल रहा है। और तब ज़्यादा क्वेश्चन थे तो ज़्यादा क्वेश्चन करने में आप जानते हैं ज़्यादा गलती होती है, कम क्वेश्चन करने में थोड़े कम गलती होती है। तो इसलिए इसका कट ऑफ ऊपर जाने का एक ये भी कारण रहा है। तो आपको करना क्या है कि यदि आपकी मैथ और रीजनिंग सही है, मैथ और रीजनिंग आपको सही करनी ही पड़ेगी। यदि आपकी मैथ और रीजनिंग सही है तो आप क्या करें, मैथ और रीजनिंग में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। मैं तो ये कहता हूँ मैथ और रीजनिंग में कम से कम मिनिमम तो 45 मिनिमम, मतलब जैसे आपको 25 मैथ के हैं, 25 रीजनिंग के हैं, तो मिनिमम आपको 23 क्वेश्चन, दोनों में 23 क्वेश्चन तो सही ही सही होने चाहिए आपके। 22 से 23 यदि सही करते हैं मैथ में भी रीजनिंग में भी तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ जीएस जीके, अब जानते ही हैं जीएस जीके कहाँ से दे देता है, तो उसमें कोई सर्टेनिटी तो रहती नहीं कि मुझे जीएस जीके में 25 में मुझे 23 निकाल लूँगा। ठीक है, यदि आप अपडेट रहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता है कि अब ग्रामर इतनी ब्रॉड थिंक है तो कुछ न कुछ गलती तो हो ही जाती है। तो इंग्लिश और जीएस को आप उतनी, मतलब उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ले सकते। आप कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं तो मैथ प्लस रीजनिंग को। यदि आपकी मैथ और रीजनिंग सही है तो मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करिए, 25 में से 23 क्वेश्चन करिए, 22 क्वेश्चन करिए, 21 क्वेश्चन करिए मैथ और रीजनिंग में। तो आपके क्या होगा कि मैथ और रीजनिंग मिला के आपको 22 दूनी 44, मान लो मैथ और रीजनिंग मिला के आपने 45 क्वेश्चन सही कर दिए या 42 क्वेश्चन सही कर दिए, तो बहुत अच्छी बात है आपका, बहुत, तो ये प्लस पॉइंट हो गया। और बाकी बचता है इंग्लिश और जीएस जीके। यदि इंग्लिश और जीएस जीके मिलाकर आप 50% भी करते हैं, दोनों का 50% भी परसेंट भी करते हैं तो भी आपके लिए सही है। खासकर मैं देखा हुआ इंग्लिश में कितनी भी तैयारी अच्छी हो, इंग्लिश के क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहीं ग्रामर पे कहीं कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा दे देता है, पता नहीं कहाँ दे देता है कि आप कितनी भी वोकैबुलरी रट के बैठो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आ गया भाई, कितना भी द हिंदू पढ़ के बैठो आप। तो यही मेरी टिप्स थी कि मैथ और रीजनिंग को आप स्टार्ट कीजिए, मैथ और रीजनिंग को ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, मैथ रीजनिंग को क्वेश्चन अच्छे से करिए, आप एसएससी 10+2 निकाल ले जाएंगे। और जो कट ऑफ की बात आती है तो जो क्वेश्चन है, अब 25 चौका 100, मतलब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 100 क्वेश्चन में यदि आप मान लो मैथ और रीजनिंग मिला के यदि आप 42 क्वेश्चन निकाल ले गए तो बहुत अच्छी बात है, 42 हो गए ये। और अगर इन दोनों को 50, इन दोनों को मिला के आप 25 क्वेश्चन भी निकालते हैं तो हो गया 40, 20, 70 और 5, 2, 7, 77, 78 नंबर के आसपास हो, 77, 78 क्वेश्चन के आसपास हो गए। 100 में 77, 78 तो आपको पक्का है। फिर 100 में 77, 78, अब इनका क्या है, शायद एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 200 मेरिट बनेगी, नहीं तो 100 में बनेगी। अगर 200 में बनेगी तो 77, 78 का दोगुना कर दो, 70 दूनी 140, 150, 60 के आसपास। यदि आप 200 में मेरिट बनती है, शायद 200 में ही बन रही है, यदि आप 200 में मेरिट बन रही है तो आप यदि 140, 145 करते हैं, 140, 145 आपके नंबर आते हैं तो आप सेफ साइड हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता टायर 2 में जाने के लिए और फाइनल सेक्शंस के लिए भी। यदि आप कट ऑफ में रहना चाहते हैं तो आप 120, 122 कीजिए, तो आप कट ऑफ ही सिर्फ क्लियर कर पाएंगे, बाकी आगे जाने में भी दिक्कत हो सकती है।